जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। आज हम बात कर रहे हैं करवा चौथ पूजा की व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त की पूजा विधि की। दोस्तों, सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को महिलाएं बड़े ही बेसब्री से इंतजार करती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय जी का पूजा का विधान है। कहता है कि इस दिन व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार रात 9:30 पर शुरू हो रही है, जो 1 नवंबर रात्रि 9:19 तक रहेगी। अतः उदय तिथि होने के कारण इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस साल करवा चौथ 2023 का शुभ मुहूर्त है 1 नवंबर को शाम 5:45 से लेकर 7:32 तक है। तो चलिए अब हम जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। सबसे पहले पूजा का संकल्प आता है। करवा चौथ के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा घर की सफाई करके घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को नमन करके करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ का व्रत सर्गी के साथ आरंभ होता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किया जाने वाला भोजन होता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनकी सास उनके लिए सर्गी बनाती है। आपको बता दें, करवा चौथ का व्रत सर्गी के साथ आरंभ होता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किए जाने वाला भोजन होता है। अब हम जानते हैं कि हमें चौकी स्थापना कैसे करनी है, इसकी विधि। जहां आप करवा चौथ की पूजा करना चाहते हैं, उस स्थान को साफ करके चौकी लगाने से पहले उस स्थान को हल्दी से लीप लें। फिर रोली और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। उत्तर, पूर्व या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी पर गंगा जल छिड़ककर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की प्रतिमा रखें। साथ ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा रखकर इनकी पूजा करें। अब हम बात करते हैं करवा स्थापना और करवा का महत्व। करवा चौथ के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है। आप मिट्टी से बने करवा का उपयोग करें तो अच्छा है। आप किसी धातु से बने करवा का भी उपयोग कर सकते हैं। करवा को हल्दी कुमकुम लगाएं। इसके मुख पर मौली बांधें। करवा को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, शक्कर या सूखे मेवे से भरें। साथ में एक सिक्का भी रखें और इसका मुख दिए से ढक दें। अब करते हैं बात करवा चौथ पूजा की। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा का आरंभ करें। यहाँ आपको एक बार फिर से बता दें, इस साल करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:45 से लेकर 7:32 तक है। अतः शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जल पात्र में 3 बार आचमन करें और चौकी पर दीप प्रज्वलित करें। धूप अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद पुष्प और माला आदि चढ़ाएं। ओम गण गणपतये नमः का 11 बार जप करके प्रथम पूज्य भगवान गणेश और करवा माता को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें। इसमें गंगा जल मिलाएं और कलश पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्कों को सीधा हाथ में लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब नारियल पर लाल चुंदी या लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेटें और इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। साथ ही घर में बने पकवान, मिष्ठान भोग रूप में चढ़ाएं।
पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अंत में माता करवा, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें। सभी देवी को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, अब हम जानते हैं चंद्र पूजा और चांद देखने का समय। 1 नवंबर 2023 को चंद्रोदय 8:26 पर होगा। वहीं इस दिन शाम 5:44 से 7:02 तक करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त है। चंद्र पूजा के लिए पूजा की थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, जल, कलश, दीपक, छलनी आदि रखें। इसके बाद किसी ऊंचे स्थान या छत में चंद्र दर्शन करें। चंद्र को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चंद्र को अर्घ्य दें। अब एक केले के पत्ते पर भोग मिष्ठान रखकर इसे चंद्रदेव को अर्पण करें। चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद अपने पति को तिलक लगाएं और उनकी आरती करें। छलनी से ही पहले चांद को देखें और फिर अपने पति को देखें। साथ ही पति देव की लंबी आयु और अच्छी स्वास्थ्य की कामना करें। अंत में चांद देवता को नमस्कार करें। इसके बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना निर्जला व्रत पूर्ण करें। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं विसर्जन की। किसी भी पूजा करने के बाद दान और विसर्जन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। अतः अगले दिन पूजा में रखा गया करवा और श्रृंगार की सामग्री अपने घर की किसी सुहागन महिला को दान करें। दोस्तों, करवा चौथ व्रत में अधिकांशतः कुछ प्रश्न लोगों के दिमाग में आते हैं, तो उनका कुछ आंसर है, जैसे कि करवा चौथ पूजा कैसे किया जाता है। तो करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद शाम को शुभ मुहूर्त में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय जी का पूजा विधान से पूजा करके चंद्र जी का दर्शन करें। फिर दूसरा प्रश्न है, करवा में क्या क्या भरा जाता है। तो दोस्तों, करवा में अपनी क्षमता अनुसार अन्य गुड़, सूखे मेवे से भर सकते हैं। साथ में एक सिक्का भी रखें और इसका मुख दिए से ढक दें। तीसरा प्रश्न है, चांद की पूजा कैसे की जाती है। तो उत्तर है, चांद निकलने से पहले करवा माता की पूजा की जाती है। इसके बाद पूजा की थाली, रोली, चावल, मिठाई और छलनी लेकर चंद्रदेव की ओर खड़े होकर पूजा संपन्न की जाती है। करवा चौथ की पूजा छलनी से चांद देखकर ही पूजा पूरी होती है। साथ ही चांद की पूजा के बाद उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही करवा चौथ से जुड़ी जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।